हेलो दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ लिया था, जो कि आपके सिलेबस का लगभग 12 नंबर कवर करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, उस तरह की इक्वेशन दिया जाता है, उसमें वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़नी होगी तीन विधियां। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड और वज्र गुणन विधि को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन विधियों को पढ़ने के लिए हम लोग इनके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, क्वेश्चन पे चर्चा करते हुए, एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हुए इन विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम जो आपके 12 अप्रैल को होने वाला है उसमें आना फिक्स है, चाहे वो 4 नंबर का होगा या फिर 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि आप इसमें x y का मान ज्ञात कीजिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कैसे? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसमें आप x और y का मान ज्ञात करें। प्रतिस्थापन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करके तो हम लोग इनको किसी समीकरण मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कोई भी एक समीकरण उठाते हैं, जैसे कोई भी समीकरण उठाने का मतलब ऐसे लिखिए समीकरण 2 से हम क्या करेंगे इसमें कि x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहां से x बराबर आ जाएगा आपका 3 - 2y। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे क्या? समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या कहेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण x का मान क्या निकल गया आपका? 3 - 2y निकल गया है। इसको क्या करेंगे? उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जहां पर x लिखा हुआ वहां पर रख देंगे। तो 7 क्या है? 7 into x है। x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 3 - 2y। क्या रख देंगे? 3 - 2y। और इधर क्या बचा होगा? -15y = क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया आपको? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन में केवल y का मान y बच रहा है, तो इसका मतलब y का मान हमको यहां से निकल के चला आएगा। क्या करना है? सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना है? 21 आएगा। 21 आएगा। फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे और यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 14y और -15y बराबर 2। इतना बात सबको समझ में आ गया? आ गया होगा। फिर इन दोनों का क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में लिखा जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और इसको उठा के इधर ले चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 14 15 29y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 21 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे? 29y - 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 19 बचेगा। क्या बचेगा? 19 बचेगा, माइनस का 19 बचेगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके यहां से? 19/29। क्या आ गया? y का मान आ गया आपका 19/29।
आपका ये y का मान निकल के आ गया, इसको y का मान उठा के किसी भी इक्वेशन, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन उठा के रख दीजिए, आपका x का मान निकल के चला आएगा। हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, लिखेंगे इसमें आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है y का, यहां पर रख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 - 2 into 19/29, यहां से x बराबर क्या आएगा, 3 - 19 दूनी 38/29, इसमें क्या सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 29, इसके बटे में 1 छिपा है, 1 का भाग देंगे 29 में तो कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। 29 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 29 × 87। कैसे गुणा करते हैं, गुणा तो आपको सबको पता है कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके नजदीक क्या है, 30 30 या 90, और कितना कम है, 1 कम है, 3 बार में 3 कम हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 आ गया है माइनस 38, क्योंकि 29 का पहाड़ा 29 में एक बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे, 38 में करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां 87 में से 38 घटाना, तो यहां 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा आपका, और यहां बचेगा क्या, 7, 7 में से 3 गया तो बच गया आपका 4, 4 बटे मतलब 49/29, x का मान कितना आ गया, 49/29। ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकल के सामने आ गया, ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकल के सामने आ गया। तो इसलिए क्या होगा, x = 49/29 और y = 19/29। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि था, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपको बनाए रहेंगे, जिससे आपको बोलेगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए। तो ये तो आपका स्टेटमेंट वाला विधि था, ये आपका जो एक क्वेश्चन किया था डायरेक्टली, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैंने इसको हल करके दे दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन जो विलोपन विधि द्वारा होगा, वो एक स्टेटमेंट वाला इक्वेशन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और उससे विलोपन विधि द्वारा हल किया जाएगा। कैसे हल किया जाएगा, विलोपन विधि द्वारा हल किया जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपका। अगला स्टेप क्या होगा, विलोपन विधि, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, चाहे आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे इक्वेशन पिछली बार मैंने दिया था उसी तरह इक्वेशन दिया रहेगा, नहीं तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको खुद से इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। यदि प्रत्येक
व्यक्ति यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने या प्रति माह 2000 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो जो दो व्यक्ति हैं, कौन कौन दो व्यक्ति हैं जिनके आय का अनुपात दिया है 9:7 दिया है और उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए बचाता है, 2000 रुपए बचा रहा है, मतलब इतना में से इतना खर्च करने के बाद भी कितना बचा रहा है? 2000 रुपए बचा रहा है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना, मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, दो व्यक्ति की मान लेते हैं, माना दो व्यक्ति की मासिक आय अनुपात दिया है 9, तो 9 में x लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ऐसे लिख लें, 9x तथा 7x है। ठीक है, ये मान लीजिए कि व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी? 9x है और इसकी 7x है, तो अनुपात में दिया है, यहां पर x लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि अब उनके खर्चों का अनुपात, अब इसे लिखिए कि व्यक्तियों के दो व्यक्ति के खर्चों ऐसे नहीं, सॉरी, दो व्यक्ति की मासिक खर्च क्या हो जाएगा? इसमें कितना हो रहा है? 4y तथा 3y है। ठीक है, क्या हो गया कि दो व्यक्तियों की मासिक आय जो हुई वो 9x तथा 7x हो गई और उनका मासिक खर्च कितना हो गया? 4y तथा 3y हो गया। अब बोल रहा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचा रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया क्या कर रहा है? बचा रहा है। मतलब इसमें से अगर इसको घटा दे रहे हैं, इतना खर्च कर रहा है, इतना उसकी आय, इसमें से घटाएंगे तो भी 2000 रुपए बचा लेगा। क्या करेगा? 2000 रुपए बचाएगा। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, इसी तरह ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि अब इसमें ये भी 2000 बता रहा है, तो 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2000। तो क्या हो गया इसमें कि 7x माइनस 3y बराबर 2000 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। सो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था क्लास में, तो इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। ठीक है, तो 9x 4y 2000 हो गया, 7x 3y 2000 हो गया। मतलब दोनों कितना? 2000 रुपए बचा रहे हैं। अब विलोपन विधि द्वारा हमें इसे हल करना है। प्रतिस्थापन विधि वाला ये जो इक्वेशन में क्या अगर प्रतिस्थापन विधि बोलेगा तो आप जैसे पहला क्वेश्चन बताया उस तरह से हल करेंगे। विलोपन विधि बोला मतलब एलिमिनेशन, मतलब एक को क्या करना है? हमको एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे कि समीकरण देखो, चाहे x वाले को एलिमिनेट कर दीजिए तो गायब कर दीजिए, या फिर y वाले को गायब कर दीजिए। तो क्या करेंगे कि हम y वाले को गायब करते हैं। y वाले को गायब कैसे करेंगे? तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर होना तभी तो गायब होंगे। तो क्या किया जाए? अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 12y हो जाएगा, मतलब 12y हो जाएगा,
लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? तो 3 का गुणा करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 27x माइनस 4 12y बराबर 3 दूनी 6000, ये 6000 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसमें किससे 4 से मल्टीप्लाई करना तो 7 चौक 28x और इसमें 4 12y, ये क्या हो जाएगा? 4 से 4 दूनी 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब किसी भी इक्वेशन में से समीकरण में 4 मत में से समीकरण 3 को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। लिखिए यहां पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या हो जाएगा? 28x माइनस 12y बराबर 8000 और माइनस क्या करना है? 27x माइनस 12y बराबर 6000। जब घटाते तो यहाँ का सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 28 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे और ये x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2000 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 2000। अभी हमें आय नहीं पता चल गया, अभी हमको x का मान पता चला। x का मान पता चल गया, इसको उठा के किसी इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने में तो क्या होगा? x का मान तो 9 गुणे 2000 माइनस 4y बराबर 2000 है। तो क्या होगा? 9 गुणे 18,000 माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 2000। यहां से माइनस 4y बराबर क्या लगेगा? 2000 माइनस 18,000, ये क्या हो जाएगा? माइनस 4y बराबर माइनस 16,000 आएगा। 18,000 में 2000 जाएगा तो कितना बचेगा? 16,000। ये माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 16,000 बटा 4, 4 चौक को 16, y बराबर कितना आ गया आपका? 4000 आ गया। ठीक है, लेकिन y की हमको जरूरत नहीं थी। आय पर अगर खर्च पूछता तो हम खर्च निकाल देते, आय पूछा है तो आय बराबर यहां से क्या हो जाएगा? आय बराबर यहां से हो जाएगा आपका पहले व्यक्ति की आय। पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x है, तो पहले व्यक्ति की आय कितना है? 9 गुणे x का मान कितना? 2000, तो मतलब कितना? 18,000 होता है। कितना है? 18,000 होता है। दूसरे व्यक्ति की आय कितना है? 7x। दूसरे व्यक्ति की आय बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 2000 बराबर क्या हो जाएगा? 14,000 रुपए। पहले का कितना आ गया? 18,000 आ गया है, तो दूसरे का आ गया 14,000। अगर आपसे पूछता कि इसकी खर्च कितने हैं, इसका खर्च कितना है, तो अगर आपसे पूछता ये कि व्यक्तियों का खर्च कितना है, तो आप क्या कहते हैं? 4 जो लिखते हैं 4y, ये खर्च में 4y से गुणा करते हैं, y का 4000 इससे गुणा करते तो पहले का खर्चा निकल के आता, दूसरे का खर्चा निकल के आता। शायद मुझे ये लग रहा है कि ये वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। पहले व्यक्ति की आय बराबर कितना है? 9 गुणे 2000 बराबर कितना हो जाएगा? ये 18,000 रुपए
दूसरे व्यक्त किया है 7 गुणे 2000 यानी कि 14,000 होता है। ठीक है, अब समझ आएगा। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने जब थोड़ा सा लिख दिया इसको नीचे। ठीक है, तो आप लोगों को विलोपन विधि भी समझ में आ गई और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी समझ में आया कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अब एक लास्ट जो इसमें विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि भी है और उसके बाद एक क्वेश्चन है जो इन तीनों विधियों का मतलब सम्मेलन किसी विधि से करना होता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करना होता है। वो 6 नंबर में हर साल पूछता है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए क्योंकि सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें वज्र गुणन विधि क्या करता है। वज्र गुणन विधि देखिए, वज्र गुणन विधि में कुछ है नहीं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसमें भी कुछ है नहीं। जैसे दिया रहेगा आपका a1x plus b1y plus c1 बराबर, जो एक इक्वेशन दिया रहेगा। दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। इस तरह से दिया रहेगा। तो आप सबसे वज्र गुणन विधि मतलब वज्र गुणन तिरछा उड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप ऐसे लिखेंगे x ऊपर लिखेंगे, फिर b1 c2 क्या है, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ का कोफिशिएंट क्या है b1 c2, क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 समझ में आया। उसके बाद y वाले में जाएंगे। y वाले में क्या आएगा c2a1 c1a2 माइनस c2a1 is equal to 1 upon a1 b2 माइनस b1 a2। बस यही करना है। यहाँ पर वज्र गुणन का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे लगाना है और x y की वैल्यू को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, समझ में आया क्या कैसे करना है कि जब x वाला लेंगे तो x वाले को बंद कर लेंगे, बचेगा क्या, इसका कोएफिशिएंट b1 c2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और b2 c1 वही कर दिया। फिर y वाला लेंगे तो y वाले का कोएफिशिएंट बंद कर लेंगे, बचेगा क्या a1 c1 a2 c2 बचेगा। तो कहां से आएगा c1a2 माइनस c2a1 ये आ गया। फिर बराबर 1 अपॉन, इसमें एक बार मतलब क्या, यहां पर कौन सा, इसको c1 वाले को गायब कर देंगे और बचा क्या a1 b2 माइनस a2 b1, ये बच गया। ये फार्मूला है इसका, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता करते हैं क्वेश्चन इस पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया है कि क्वेश्चन को कह दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को, मतलब ये 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, इस समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या बोलेगा, इस समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस समीकरण को हम और क्या लिख सकते हैं, कैसे 2x + y - 5 = 0 लिख सकते हैं। इसको इधर ले गया। इस समीकरण को किसी तरह लिख लेंगे 3x + 2y - 8 = 0। अब इसका कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 से। इसे कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 से करेंगे बराबर 0। और इसका a2x + b2y + c2 से क्या कर देंगे, सर कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करने के बाद क्या निकल के आएगा, a1 की वैल्यू आपकी आएगी कितनी 2 आएगी, a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी और b2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 निकल के आएगी।
फिर C1 की वैल्यू अभी कितनी निकल के आएगी, C1 की जगह पे क्या है -5 तो -5 और C2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी -8 आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जैसे फॉर्मूला ऐसे बनाया तो उसमें रखना है। तो फॉर्मूला क्या बना हुआ था, x के नीचे x वाले में क्या है a वाला कोएफिशिएंट नहीं है तो मतलब क्या है b1 c2 तो b1 कितना है 1 into c2 की वैल्यू कितनी -8 है माइनस c1v2 या फिर b2 c1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय -5 ये हो गया। अब y अपॉन y वाले में क्या है c1 मतलब -5 into a2 की वैल्यू कितनी है 3 है 3 रख दिया। फिर माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -8 into a1 की वैल्यू कितनी है 2 यहां पे भी क्या रख चुका है मल्टीप्लाई छुपा रहता है बराबर 1 बटे a1b2 2 गुणे 2 a1b2 2 गुणे 2 माइनस b1a2 का मतलब 1 into 3 समझ में आया। याद है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ फॉर्मूला बनाया थे, फॉर्मूला कैसे बनाए थे आपको याद रखना होगा कि फॉर्मूला ऐसे बना हुआ था, उसके बाद ये सॉल्व कर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए x अपॉन -8 ये माइनस माइनस प्लस 5 गुनी 10 y अपॉन 5 दिया 15 -15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 गुनी 16 बराबर 1 बटे 4 माइनस 2 3 एकम 3 सॉल्व कर लीजिए x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 ये आ गया। कंपेयर कर लेंगे एक बार x बराबर 1 बटा 1 x एक बार लेंगे x/2 1/1 ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये क्या होगा इसके बराबर होगा। तो अगर x/2 1/1 तो यहां से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगा आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y एक बार y वाले को ले लेंगे तो y/1 1/1 इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा 1। यही आपसे पूछेगा बजरबड़ विधि द्वारा, कितना आसान है देखिए निकालना बजरबड़ विधि, बस ये फार्मूला याद हो जाए बजरबड़ विधि से आपका निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें बाद देखिए अब 3 विधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजरबड़ विधि। अब एक क्वेश्चन और बचता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर साल पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और किस तरह से ये पूछता है। ठीक है, देखिए देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा और इसमें ये नहीं कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, विलोपन विधि से निकालिए या बजरबड़ विधि, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कैसे पूछेगा 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और चलिए 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस यहाँ माइनस है माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे बोलेगा x और y का मान निकालिए। क्या बोलेगा x और y का मान निकालिए। आपको ये ठीक याद आया कि कोई विधि नहीं पूछेगा, इसमें कहेगा किसी विधि द्वारा आप x y का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मतलब सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे। क्या माना, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो जो हर रहेगा दोनों समीकरणों का जो हर रहेगा वो कैसा रहेगा बराबर रहेगा। कैसा रहेगा बराबर रहेगा। देखिए x - 1 यहां है, x - 1 यहां है, y - 2 यहां पर, y - 2 यहां पर भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मानेंगे क्या 1 अपॉन x - 1 को मान लेंगे u और मान लेंगे क्या 1 अपॉन y - 2 को क्या मान लेंगे v। क्या मान लेंगे v। रख दे यहां पर क्या छिपा है 5 into 1 यहां पर 1 ही तो छिपा है तो 1 अपॉन x - 1 क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 5u
प्लस 1 अपान y माइनस 2 की वैल्यू क्या है b, ये b हो गया बराबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। इसी तरह इसमें भी यहां पर भी क्या छुपा है 1 छुपा है, तो 6u माइनस 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये इक्वेशन दोनों बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v का मान निकालना है। u और v का मान निकालने के बाद हमसे पूछेगा कि x और y का मान पूछेगा, ठीक है, लेकिन u और v का मान तो निकल जाएगा, तो हम यहां रख देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, किस विधि से सॉल्व किया जाए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर बज्रगुणन विधि। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर समीकरण 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये समीकरण 0 और ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपका, थर्ड आ गया। तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, यहां माइनस है, यहां प्लस है, अगर दोनों को जोड़े तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। तो यहाँ आ जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये 15 6 कितना हो जाएगा 21, u बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो u बराबर यहाँ से क्या जाएगा 7/21, 7 एकदम 7 तक 21, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। u की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हम इसको u का मान किसी भी इक्वेशन में रख दें और v का मान प्राप्त कर लेंगे। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर u का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, एक समीकरण नंबर ये 1 है, तो 5u का मान कितना 1/3 आया है प्लस v बराबर 2। तो इसका मतलब 5/3 प्लस v बराबर 2। तो v बराबर क्या होगा 2 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v बराबर 3 दूनी 6 मेरे पास क्या 1/3। समझ में आया कैसे आया, नहीं समझ में आया, फिर से एलसीएम लेंगे कि 1 नहीं आया 3 दूनी 6 माइनस 1 1 कम 1 बचे 5, ये हो गया। तो v बराबर यहां से क्या आएगा 1/3 आ गया। अब हमें u और v का मान निकल गया। अभी यहां काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके आगे भी हमें x और y का मान निकालना है। तो u बराबर कितना है, u बराबर है 1/1/x-1 बराबर क्या है u, और u की वैल्यू यहां से आ गई 1/3, यहां से निकाल ले 1/x-1 बराबर 1/3, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, x-1 बराबर 3 आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमसे 3 + 1 = x बराबर 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। एक वैल्यू आपकी x की ये निकल के आ गई। अब दूसरा हमें y निकालना है। y वाला क्या है 1/y-2, 1/y-2 क्या दिया है v, और v का मान कितना है 1/3 ये भी है। तो 1/y-2 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y-2 कितना जाएगा 3, तो y बराबर कितना जाएगा 3 + 2 = 5। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया 5। दो चर वाले रैखिक समीकरण से आप तो इससे ज्यादा टाइप के आपके सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया, एक प्रतिस्थापन विधि का बताया, एक विलोपन विधि का बताया और एक बज्रगुणन विधि बताया, और एक इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग आप 100 पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा आता है।
तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये सेम नहीं, कुछ डिजिट चेंज करेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें,